एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बालक। वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने एलन के मॉड्यूल से लिया हुआ है, बट ये क्वेश्चन बालक तुमको सिंगेज बुक में भी मिल जाएगा और भी डिफरेंट कोचिंग्स के मटेरियल में ये बालक तुमको क्वेश्चन मिलेगा। जब भी मैं लॉग पढ़ा देता हूँ कंप्लीट, ये क्वेश्चन बच्चों को जरूर देता हूँ ट्राई करने के लिए। और मैंने नोटिस किया है बालक कि 10 में से 8 बच्चे ज़्यादातर केस में इस क्वेश्चन को ना बना पाते हैं, है ना, बहुत स्ट्रगल करते हैं। जो 2 बनाते भी हैं थोड़ा टाइम लगा करके बनाते हैं। तो एक बार यार तुम भी इसको अच्छे से ट्राई करना, कमेंट करके बताना कि तुम इसे खुद से बना लिए थे या तुमको सॉल्यूशन देखना पड़ा था, है ना। पूरे शिद्दत से एक बार ट्राई करना। चलो हम बताते हैं बालक। इस तरीके से एक लॉग का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करने पर, है ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ये तुम्हें बताना है ना। टाइम बचाने के लिए इस एक्सप्रेशन को मैं पहले से ही लिखा हुआ हूं, है ना। इस तरीके से देखो बालक, ये एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पे। इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाए। अभी अगर बालक एलसीएम लोगे, देखो इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर, अगर अभी एलसीएम लोगे बहुत ही लेंदी जाएगा। थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ क्लू आएगा, कुछ ना कुछ आइडिया आएगा, कैसे सोचा जाए, कैसे इसको चेंज किया जाए, है ना। जब भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो नीचे वाले को होमोजीनियस बना दो, मतलब एक जैसा लुक दे दो। होमोजीनियस बोलना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, एक जैसा लुक देने का कोशिश करो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ 2 लॉग है, यहाँ भी 2 लॉग, यहाँ भी 2 लॉग, इस 1 को भी लॉग बना दिया जाए, तीनों के तीनों लॉग हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बालक तुम सोच सकते हो। जैसे ध्यान से सुनो, इस 1 को हटा देते हैं, इस 1 को हटा देते हैं और 1 की जगह 1 ही लिख देते हैं, लेकिन अलग लुक में लिख देते हैं। 1 की जगह 1 ही लिखेंगे लेकिन अलग लुक में। जैसे देखो, लॉग ए विथ बेस है। मेरे भाई अगर ये दोनों मैच कर जाए, आर्गुमेंट और बेस दोनों मैच कर जाए तो वैल्यू तो 1 ही आता है। तो इसके जगह पर देखो, यहाँ बेस बी है मेरे भाई, तो यहाँ पर हम बेस बी लेकर के यहाँ बी लगा दे। क्या 1 हटाए थे, 1 के जगह पर ये लिख दे तो क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं ऐसा। यहाँ भी देखो 1 हटाए थे ना यहाँ से, तो यहाँ पर बालक लॉग सी विथ बेस सी, यहाँ पर लॉग ए विथ बेस ए। 1 हटा करके लॉग ए विथ बेस ए हो गया, यहाँ पर लॉग सी विथ बेस सी हो गया, लॉग बी विथ बेस बी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तुमको? पूरा क्लियर है? आगे चलते हैं। अब क्या करें? अब देखो, एक रूल तुम जानते ही हो लॉग का, बस हम रिवाइज करा देते हैं तुमको। रूल ये है मेरे भाई कि लॉग यहाँ पर अगर ए रहे, मान लो यहाँ बी है, यहाँ पर मेरे भाई लॉग ए रहे, यहाँ पर सी है ना। यहाँ पर मेरे भाई लॉग बेस में ए रहे और यहाँ पर सपोज डी है। तो बालक जब ये प्लस में आ जाता है ना, बेस सेम रहे और बीच में प्लस रहे, तो तुम जानते हो कि इसको तुम लिख सकते हो, बेस वही ले लो और बी सी डी को मल्टीप्लाई करके यहाँ बी सी डी लिख लो। कब? जब बीच में प्लस हो और बेस सेम हो। ये तुम पढ़े होगे, तो बस इसी प्रॉपर्टीज का यूज कर लिया जाए। मेरे भाई यहाँ बेस सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है और बीच में प्लस है तो क्या लिख सकते हैं, लॉग विथ बेस बी और यहाँ पर b इंटू ए इंटू सी, यानी कि ए बी सी। मजा आ रहा होगा, ध्यान से देखते जाओ मेरे भाई, ध्यान से देखते जाओ। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 बाई लॉग, यहाँ पर बेस में c है ना, तो सी ए बी यानी कि ए बी सी हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर 1 बाई लॉग बेस में a और तीनों मल्टीप्लाई कर दिए, ए बी सी हुआ, ए बी सी हुआ। अब एक और प्रॉपर्टीज का यूज कर लिया जाए। यहाँ से हम चाहेंगे कि वीडियो को रोक लो और एक बार अच्छे से पहले तुम ट्राई कर लो, उसके बाद ही इसका फिर से सॉल्यूशन देखना, मजा आएगा। यहाँ से क्या अप्रोच लगा है, कैसे सिंप्लीफाई करें। अब तो बहुत ही आसान सा इसका लुक तैयार हो गया है और इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा ये बताना है ना। तो बालक देखो, एक और प्रॉपर्टीज देख लिया जाए। क्या प्रॉपर्टीज था कि अगर मेरे भाई लॉग ए है ना, लॉग ए और यहाँ पर बी रहे, अगर हमको बेस यहाँ लाना है और बेस को यहाँ ले जाना है, यानी कि इन दोनों को इंटरचेंज करना है, बेस आर्गुमेंट को यहाँ ला दें और बेस को यहाँ ला दें, अगर ये चाहते हैं तो ला सकते हैं मेरे भाई। इसको रेसिप्रोकल कर लो, है ना, 1 है ना नीचे में, इसको उल्टा कर दो। उल्टा करके क्या हो जाएगा, बेस के प्लेस पर बी आ जाएगा और आर्गुमेंट के प्लेस पर ए चला जाएगा। तो फिर ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात एक और समझो, इसके जगह पर देखो 1 बाई लॉग ए विथ बेस बी है। अगर तुमको इसको ऊपर भेजना चाहोगे या तुम चाह रहे हो कि ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो तुमको इसको उल्टा करना होगा, उलटना होगा, यानी कि ये ऊपर चल जाएगा। इसके जगह ये और इसके जगह ये तुम लिख सकते हो। कहने का मतलब ये था। तो यहाँ पर सिंपल सा बात देखो मेरे भाई कि तीनों का आर्गुमेंट सेम है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है। तो हम ये बोल रहे थे, देखो हम क्या बोल रहे थे कि हम लोग क्या करें ना कि इसको उल्टा, इसको ऊपर भेज दें। जब इसको तुम ऊपर भेजोगे तो बेस यहाँ आ जाए, आर्गुमेंट यहाँ आ जाएगा
और बेस यहाँ चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरे भाई log b विथ बेस ABC, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी तुम जानते हो। और इसको ऊपर भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, log c विथ बेस ABC। और फिर इसको तुम ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा मेरे भाई log ABC बेस में और आर्गुमेंट के प्लेस पर a। अब क्या करें, अब तो आंसर भी दिखने लगा। अब क्या करें बताओ। अब बेस सेम हो गया, बेस मेरे भाई सेम हो गया और बीच में प्लस है, तो वही वाला प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई हो जाएगा आर्गुमेंट, यानी कि log ABC और ये b इंटू सी इंटू ए, यानी कि ABC। अब मेरे भाई तुम ध्यान से देखो कि आर्गुमेंट भी वही है और बेस भी वही है, ये दोनों मैच कर गया, यानी वैल्यू 1 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है ना, जिसमें बच्चे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो सारा क्वेश्चन बालक 1 बाय 1 इस चैनल पर लगातार अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना, काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए। और अगर यार अच्छा लगे, तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ बेनिफिट हो पा रहा है चैनल से, तो अपने दोस्तों तक यार इस चैनल को जरूर पहुंचाना। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।